आज से 125 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था इस धरा भूमि पे। तो 125वीं वर्षगांठ पे सभी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के जितने ही भक्त हैं वो कुछ न कुछ सेवा अर्पित कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं। उसी में से एक हम लोग यूथ विंग जो है इस्कॉन इंडिया का वो कर रहे हैं क्या, मेगा वेबिनार। तो आप लोग को शायद पता होगा, आप लोग भी कुछ उसमें अपना सहयोग दे रहे होंगे, आशा है। तो हम लोगों ने भी कुछ ऐसे वाउज लिए हैं जिससे हम लोग श्रील प्रभुपाद को खुश कर सकते हैं। तो उसमें से है श्रील प्रभुपाद लीलामृत का कथन और स्मरण और श्रवण, साथ साथ में अन्य कुछ और भी वाउज हैं, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की मिशन में सहयोग देते हैं। इवन जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं फिर भी वो कितना डेडिकेटेडली श्रील भक्ति सरस्वती महाराज के मिशन में वो सहयोग देते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, छोटा सा हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग ने पिछली कक्षा में देखा कि अभय चरण जो कि प्रयाग के निवासी हो गए होते हैं, प्रयाग में रहते हैं अपने परिवारजनों के साथ, और फिर परिवार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जैसे उनका अपना बिजनेस होता है प्रयाग फार्मेसी, डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस के मेडिसिन बिजनेस में वो एक बहुत बड़े सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, और सारी पूरे इंडिया भर में वो इस तरीके से घूम घूम के वो सेल्स का देखते हैं, उनके सेल्स का, मेडिसिन का, और साथ साथ में उनका अपना भी एक सेटअप रहता है मेडिसिन का, उनका अपना भी एक छोटा सा फैक्ट्री रहता है। तो इस तरीके से साथ साथ में अभय चरण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिलने के लिए, याद होगा कि कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं जब उनका दीक्षा नहीं हुआ होता है, और वृंदावन में जाके वो मिलते हैं कौशिक के पास, और वहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सामने बैठ के बहुत ही गिने चुने कुछ लोग होते हैं जो कि उनका जो प्रवचन है वो सुन रहे होते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के। और अभय चरण वहाँ पे जाते हैं एक बाहर के आदमी के रूप में, शर्ट पैंट पहने हुए बिजनेसमैन की तरह, और एकदम बहुत ही विनम्र भाव से उस सभा के कोने में जाके वो बैठ के आराम से वो श्रवण करते हैं। तो उस समय से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है अभय चरण, नाम उनको पता नहीं होता है, लेकिन मुख से पूर्ण रूप से वो अभिज्ञ हो जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये सुनना चाहता है। ये क्या सुनना चाहता है? मुझसे सुनना चाहता है हरि कथा। तो उनको पॉइंट आउट करने के बाद फिर से जब प्रयाग पहुंचते हैं अगले ही दिन अभय चरण, तो 2 महीने के बाद फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रयाग आते हैं। वहाँ पे इलाहाबाद में जो गौड़िया मठ टेम्पल है उसका वहाँ पे स्थापना होने वाला होता है। तो वहाँ पे आते हैं, तो फिर वहाँ पे अतुलानंद ब्रह्मचारी जो होते हैं वो अभय चरण को इंट्रोड्यूस करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से, बोलते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा फार्मेसी चलता है और बड़े बड़े लोगों से इनका कांटेक्ट है, और प्रचार भी करते हैं, लोगों को मंदिर में सहायता देने के लिए बुलाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही पहले से खुश थे, लेकिन अभी अतुलानंद ब्रह्मचारी के द्वारा जो ये बताया गया उनके बारे में, मतलब प्रभुपाद जी के बारे में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही खुश हो गए। और उन्होंने क्या बोला
कि यस आई हैव मार्क्ड हिम बिकॉज ही डू नॉट गो अवे। मैंने इसको चिन्हित पहले से ही कर लिया क्योंकि ये चला नहीं जाता है। कहाँ से चला नहीं जाता है? श्रवणम से चला नहीं जाता है। तो कुछ भी है, पैसा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इस गुण को अभय चरण के पर्सनालिटी में पहले ही इंगित किया था। तो उसके बाद वहीं पे दीक्षा हो जाती है अभय चरण की, हरिनाम दीक्षा एज वेल एज ब्राह्मण दीक्षा, दोनों एक ही दिन हो जाती है और हो जाते हैं अभय चरणारविंद दास, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज के बोनाफाइड इनिशिएटेड डिसाइपल, है ना। उसके बाद घर को लौट आते हैं फिर से, और फिर से उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस के कार्य में लगे रहते हैं, साथ साथ में वो घर पर प्रचार भी करते हैं। बस घर में उनकी एक ही खला होती है, सभी लगभग जो भी अभय चरण बोलते हैं, अभय चरण अरविंद दास बोलते हैं, सभी सुनते हैं, लेकिन उनकी अपनी पत्नी वो उनका हमेशा कॉन्फिडेंस नीचे कर देती है। वो चाहते हैं प्रचार करना, लेकिन उनकी पत्नी जिनका नाम होता है राधा रानी दत्ता, मोस्ट प्रोबेबली राधा रानी दत्ता, तो वो क्या हमेशा उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो क्या होता है कि डॉक्टर बोश लेबोरेटरी वाले लोगों को शक हो जाता है कि अभय चरण क्या है कि अपनी ही फैक्ट्री को ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो केसी बोस उस समय कुछ 10,000 रुपया का मतलब कि वो लैंड पे रहते हैं अभय चरण, 10,000 रुपया उनको देना होता है, लेकिन दे नहीं पाते हैं। उसके कारण जो बोस लेबोरेटरी के मालिक होते हैं केसी बोस, कार्तिक चंद्र बोस, जो बहुत फेमस हैं, उनके नाम पे अभी कलकत्ता में एक स्ट्रीट भी है कार्तिक चंद्र बोस। तो उसी व्यक्ति की कंपनी में अभय चरण सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो कार्तिक चंद्र बोलते हैं ठीक है आप निकल लीजिए। वो आते हैं और उनका जो प्रयाग फार्मेसी है उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं, उनको अपने अंदर कर लेते हैं। फिर जॉब भी चली गई अभय चरण की। तो फिर अभय चरण सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो मुझे यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैं फिर से बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो सोचे कहाँ जाएं। इलाहाबाद तो ठीक है, अच्छा शहर है, लेकिन इससे बड़ा जगह मुझे जाना है। आई हैव टू गो समवेयर अ बिगर प्लेस, कॉस्मोपॉलिटन प्लेस लाइक मुंबई। तो अभय चरण वहाँ से मुंबई आ जाते हैं। तो ये फिर से 1935 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभय चरण कहाँ जाते हैं? मुंबई आ जाते हैं। अब मुंबई में वो बस घूमते रहते हैं इधर उधर, कहाँ से फिर से कुछ जॉब मिलेगा। तो वहाँ पे घूमते घूमते वो एक बहुत बड़े मेडिसिन कंपनी, उसका नाम होता है स्मिथ इंस्टीट्यूट, तो उसमें उन्हें फिर से सेल्स मैनेजर के रूप में स्थान मिलता है। और साथ साथ में फिर से वहाँ पे भी वो अपनी कंपनी खोलते हैं। देखिए अभय चरण की एंटरप्रेन्योरशिप पहले से ही कितनी प्रबल थी। फिर से वहाँ पे भी अपनी मेडिसिन फैक्ट्री खोल लेते हैं अभय चरण, और फिर साथ साथ में बिजनेस चल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे भी वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे मिलते हैं। उनमें से प्रमुख होते हैं श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोसाई महाराज। तो ये दो बहुत ही प्रमुख लीडर्स हैं गौड़िया मठ के, अभी भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वो जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, उसी तरीके से इस्कॉन के कुछ विंग्स गौड़िया मठ के कुछ विंग्स के लिए ये जो दो लीडर्स थे वो उस समय सन्यासी की ड्रेस में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज के कथनानुसार वो मुंबई में जाके मिशन की स्थापना कर रहे थे, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की गुण कीर्ति बढ़ सके। तो अभय बाबू मतलब उनके लिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और भक्ति श्रीधर महाराज अभय बाबू मिलते हैं। अभय बाबू मतलब कि बाबू उनको बोला जाता है जो ऑफिस में काम करते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, और ये सब शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि ऑफिस में काम करते हैं। तो अभय चरण को बड़ा बाबू अभय बाबू कहा करते थे, और वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे भी अपनी मंशा बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिशन इस्टेब्लिश करने आए हैं हरिनाम संकीर्तन का, अभय बाबू आप कृपया हेल्प कीजिए। तो उनकी बहुत ही विनम्र स्थिति को देख के और उतना ज़्यादा कुछ वो कांटेक्ट नहीं उनके पास रहता है, तो अभय बाबू तुरंत उनको हेल्प करते हैं और इस तरीके से एक जगह उनको
किस तरीके से रेंट के लिए देते हैं, वहाँ पे स्थापित किया जाता है विग्रहों को। और फिर से वहाँ पे वो जो गौड़िया मठ का है जो शाखा है, मुंबई शाखा, उसकी वहाँ पे नींव पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अभय बाबू जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि भक्तों से वो मिलते हैं। ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जगह कहीं भी हैं, कहीं भी हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे प्रथम जो मित्र होने चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने चाहिए। मुख्य रूप से अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इतनी सारी शाखाएं हैं कि किसी भी शहर में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के आपको भक्त मिल ही जाएंगे। और साथ में अब तो सब कुछ है ना, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो हमें जहाँ कहीं भी जाएं, संसार के किसी कोने में जाएं, रशिया जाएं, साइबेरिया जाएं, यूएसए जाएं, और अंडमान निकोबार भी अगर चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको भक्त मिल जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम भक्त की खोज करें कि भक्त कहाँ है, उनके साथ बातें करें। तो अभय चरण जहाँ कहीं भी जाते थे वो भक्तों से अवश्य मिलते थे और वहाँ पे उन्होंने वो सहायता करते थे। तो साथ साथ में कभी कभार अभय चरण वो इलाहाबाद भी जाया करते थे। इलाहाबाद प्रयागराज अपने घर पे जाया करते थे, क्योंकि परिवार वाले हैं, गृहस्थ हैं, तो अवश्य जाना है। तो मुंबई से प्रयागराज, प्रयागराज से मुंबई, मुंबई से प्रयागराज, ऐसे उनका दौरा चलता रहता था। राधा रानी दत्ता पूर्ण रूप से यूज्ड टू हो गई थी कि मेरा पति ऐसा ही है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन अभय चरण के मन में चल रहा था कि मैं तो इनिशिएटेड डिसाइपल हूँ। मैं अपनी वाइफ को बोला था, पत्नी को बोला था कि तुम भी मेरे साथ दीक्षा ले, तो दीक्षा नहीं ली। तो अब अभय चरण एक दीक्षित भक्त हो गए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के। इसके साथ साथ जब दीक्षित भक्त हो गए हैं तो उनके मन में चल रहा है कि मैं अपनी गुरु की सेवा कैसे करूं। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कथनों को, वचनों को सुना करते थे, लेक्चर सुना करते थे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने गुरुदेव के मुख से वो जो श्रवण है वो किया करते थे, और साथ साथ में उनके द्वारा लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं उनको वो पढ़ा करते थे। और ये पढ़ के और सुन के उनको समझ में आ रहा था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में हरिनाम का प्रचार होना चाहिए। तो वो घर पे भी रह के अगल बगल के जितने भी नेबरहुड में जितने भी लोग रहते थे उनको बुलाते थे, बुलावा देते थे, और क्या होता था, छोटा सा प्रवचन होता था, उसके बाद हरिनाम संकीर्तन होता था और फिर प्रसाद होता था। लेकिन समस्या क्या थी कि घर पे ही लोग थे, वो हरिनाम संकीर्तन में भाग नहीं लेते थे। उसमें प्रमुख थी अभय चरण की पत्नी राधा रानी दत्ता। वो जब हरिनाम से वो क्लास देते अभय चरण, तो सभी लोग रहते, बस उनकी पत्नी नहीं रहती। वो कहीं कोने में जाके वो चाय पी रही होती अपने पुत्रों के साथ में। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है भक्त के जीवन का, भक्तों के जीवन का, गृहस्थ, स्पेसिफिकली गृहस्थ जीवन में। तो टिपिकल एग्जाम्पल अभय चरण दे रहे हैं और आचार्य की तरह वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार, उसको कभी रोकना नहीं है। तो फिर वो इलाहाबाद से फिर मुंबई आते। तो मुंबई में 2 साल के बाद अभय चरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज मुंबई आते हैं। मुंबई में वहाँ पे मंदिर की जो स्थापना है वो करनी होती है, तो वहाँ पे आते हैं। और ये दोनों जो महाराज पहले मिले होते हैं अभय चरण से, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग गोसाई महाराज, दोनों बहुत प्रेज करते हैं अभय चरण को। भक्ति सरस्वती गोसाई महाराज के सामने बहुत प्रेज करते हैं, बोलते हैं कि अभय बाबू ने कितना हेल्प किया है हमें, उन्हीं के बदौलत हमने यहाँ पे मिशन को स्थापित कर पाया। अभय बाबू ने ये किया, अभय बाबू वो किया। और अभय बाबू बाहर रहते हैं, भक्ति सरस्वती महाराज आप उनको कृपया बुला लीजिए कि वो अंदर रहें, है ना, अंदर रहें, हम लोग के साथ में रहें। भक्ति सरस्वती महाराज बोलते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाहर ही रहना चाहिए। अभी आपके साथ, आप लोग के साथ नहीं आए तो अच्छा है। जब सही समय आएगा, एक समय आएगा, सही समय आएगा ना, तो ये व्यक्ति सब कुछ अपने आप करेगा, चिंता मत करो। तो ये अभय चरण को पता नहीं था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज उनके बारे में ऐसा कुछ बोले हैं। तो वही फरवरी 25, 1935 में जब अभय चरण रहते हैं मुंबई में, वहाँ पे व्यास पूजा सेलिब्रेट किया जाता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज का।
व्यास पूजा। व्यास पूजा एक ऐसा इवेंट है जो कि प्रत्येक साल होता है, जिस दिन गुरु की ग्लोरीज को गाया जाता है उनके शिष्यों के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा आने वाली है। व्यास पूजा मतलब जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ, जन्माष्टमी के एक दिन के बाद, है ना। तो उस दिन पूरे के पूरे इस्कॉन जगत में, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड, everywhere we celebrate Vyas Puja. Similarly, that time Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the predominant acharya of the planet, on the planet, उनका व्यास पूजा सारी दुनिया में मनाया जा रहा था। उन्होंने कई अपने शिष्यों को यूरोप में भी भेजा था उस समय 1935, तो वहाँ पे भी मनाया जा रहा था। तो उसी तरह से मुंबई में मनाया जा रहा था। जब मुंबई में मनाया जा रहा था तो शिला अभय चरणारविंद दास, जो कि बाद में हमारे श्रील प्रभुपाद जी के नाम से मशहूर होने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पोएम को रचा। बहुत ही सुंदर पोएट्री के रूप में उन्होंने व्यास पूजा की ऑफरिंग की। तो मैं आप लोग के खुशी के लिए उस प्रेयर को सिंग करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रेयर है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिस प्रेयर इज टेलिंग दैट what are the objectives of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj to come here, and what he is doing and what he has done. तो ये जो है ये टोटल 3, 4, 8 स्टैंजर्स का, जैसे अष्टकम गाते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में पोएम को लिखा, अष्टकम लिखा। Adore, adore ye all, the happy day, blessed than heaven, sweeter than May. When he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. How sweet it is. Huh? O my Master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. Misled we are all going astray. Save us, Lord, our fervent pray. Wonder thy ways to turn our face. Adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around all utterance, the only hope is divine grace. Message of service thou hast brought, a healthful life a Chaitanya wrought. Unknown to all, it's full of grace. That's your gift, your divine grace. Absolute is sentient, absolute is sentient. Thou hast proved impersonal calamity, thou hast moved. This gives us a life anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come, who had told message of Krishna forceful and bold? That's your right, you have the means. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all but in new dress, miracle done, your divine grace. अभय चरण दास। तो देखिए कितनी अच्छी कविता श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव के लिए लिखा, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के लिए लिखा। हरि बोल। तो जब वो ये जो आया, जब ये पोएम आया, तो इसको तुरंत ही उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द हार्मोनिस्ट करके एक जर्नल को प्रकाशित किया करते थे। उसका प्रकाशन, इस पोएम का प्रकाशन उसमें हुआ, और साथ साथ में उन्होंने एक स्पीच भी दिया था। तो इसका जब प्रकाशन हुआ और अंततोगत्वा ये हार्मोनिस्ट का जो सेक्शन है वो पहुंचता है कहाँ पे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जब ये पोएम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका हृदय गदगद हो जाता है कि मेरा डिसाइपल भले ही कहीं भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक दिन जरूर ये सब कुछ करेगा। तो इस तरीके से जब उनको पता चलता है कि अभय चरण दास ने इसको लिखा है, अभय चरणारविंद दास ने लिखा है, तो तुरंत बोलते हैं सारे बड़े बड़े लीडर्स को कि जाइए आप लोग, जो कुछ भी अभय चरण लिखेगा ना, जो कुछ भी अभय चरण विंद दास लिखता है, सब कुछ प्रकाशित कीजिए। उसके बाद एक स्पीच देते हैं। स्पीच में वो बताते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल मास्टर जो है एक तत्व है। इट्स नॉट ए पर्सन, आई मीन इट्स नॉट ए लाइक इंडिविजुअल्स। स्पिरिचुअल मास्टर जो है, गुरु जो है, एक एलिमेंट है। गुरु इज वन, द सुप्रीम गुरु इज कृष्णा, एज वेल एज हिज representatives like Srila Vyasdev is also a spiritual master,
And our spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj is not a sectarian guru. He is guru for whole universe. Srila Prabhupada जी को ये उस समय ही पूर्ण रूप से ये मतलब उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि माई स्पिरिचुअल मास्टर इज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। और इस तरीके से वो भाषण देते हैं और उसमें बताते हैं कि आजकल के लोगों की क्या समस्या है। उस समय 1904 टिल 1948 वो पूरा का पूरा जो 20वीं शताब्दी का जो वो जो सेक्शन है ना, पूरा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ है। एक प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। तो अभय चरण उस स्पीच में वो बता रहे हैं कि आजकल के लोगों की क्या स्थिति है। वो एरोप्लेन लेके बॉम्बार्डिंग करते हैं, बॉम्ब गिराते हैं, मतलब इट्स जस्ट लाइक ए सैवेज। जंगलों में जब आदिवासी लोग होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। आप पत्थर मारिए चाहे बम मारिए, काम तो आप ही कर रहे हैं, बस कर क्या रहे हैं, वही पत्थर मारी जो कर रहे हैं वो एरोप्लेन से कर रहे हैं। सो इट्स नॉट मेकिंग समथिंग ग्रेटर दैन द सैवेजेस। तो ये स्पीच में अभय चरणारविंद बताते हैं। उसके बाद में बताते हैं कि मैं कितना हम्बल हूँ, आई एम सच ए रेचेड पर्सन। अभय चरणारविंद बोल रहे हैं कि आई एम सच ए रेचेड पर्सन, ओ स्पिरिचुअल मास्टर, प्लीज इंगेज इन योर सर्विस। एंड अभय चरण बोलते हैं कि जब सारी दुनिया पत्थरमारी में पड़ी हुई थी, सदियों तक, शताब्दियों तक, युगों युगों तक, तब भारतवर्ष के जितने महान संत थे, जितने महान सेजेस थे, वो क्या कर रहे थे, ट्रांसेंडेंटल साइंस के ऊपर गवेषणा कर रहे थे। और इस तरीके से उन्होंने अनलिमिटेड नॉलेज हमें दिया है, वैदिक नॉलेज दिया है। तो इस वैदिक नॉलेज का प्रचार होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा स्पीच बनाते हैं। इसको सुन के जितने भी श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज के जो शिष्यगण होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहाँ पे अभय चरण बिंद का नाम देते हैं कि आप हैं कवि। देखिए, उनको बोला जाता है कि वो हैं कवि। कवि मीन्स द पोएट। तो कवि जो है एक वैष्णव का एक गुण भी है। ही इज आई मीन पोएट ऑल्सो। वैष्णव के 26 गुण कहे जाते हैं। सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव इज दैट ही इज ऑल्सो पोएट। तो इस तरीके से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत ही खुश होते हैं अभय चरण अरविंद की इस तरीके की सेवाओं से। तो धीरे धीरे अभय चरण वो सोचते रहते हैं कि कैसे मैं, है ना, इस तरीके से प्रचार करूंगा। तो लेकिन अंततोगत्वा बस उनका एक ही राइवल रहता है जो कि उनके घर पे ही होते हैं। उनका नाम होता है श्रीमती राधा रानी दत्ता, जो कि उनकी पत्नी होती है। तो इस तरीके से उनका जो कार्य है, वो बिजनेस कार्य वो चल रहा होता है। साथ साथ में अभय चरण फिर से इलाहाबाद जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं। तो एक बार की बात है, अभय चरण वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिलने के लिए जाते हैं वृंदावन वंस अगेन। सो ये फिर से 1935 की नवंबर दिसंबर की बात है, जब दामोदर मास होता है। दामोदर मास में सभी लोग यूजुअली वृंदावन जाते हैं ना। दामोदर मास इज द मास व्हेन डिवोटी दे विजिट वृंदावन। मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, सुटेबल मास बोला जाता है, मंथ बोला जाता है। तो उस समय श्री भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज अपने सभी भक्तों को लेकर वो वृंदावन में पहुंचे थे परिक्रमा करने के लिए। तो उस समय वो राधा कुंड के पास थे। तो मुंबई से वृंदावन जाना है किनको, अब अभय चरण को मिलने के लिए अपने स्पिरिचुअल मास्टर से। वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उन्हें मिलते हैं राधा कुंड के पास। और राधा कुंड जो है वो स्पिरिचुअल, आई मीन दिस इज लाइक टू बी टोल्ड लाइक कैपिटल ऑफ ऑल गौड़िया वैष्णव डिवोटीज इन वन सेंस, फिलोसॉफिकली। तो इस तरीके से वहाँ पे मिलने के बाद अभय चरण भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज से बहुत ही क्लोज आके वो बात कर पाते हैं, बहुत ही क्लोज आके बात कर पाते हैं। उस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पॉइंट आउट कर लिए होते कि ये जो व्यक्ति है ये द फर्स्ट क्लास इंग्लिश स्पोकन पर्सन और ये कवि भी है, इसकी मेरे प्रति श्रद्धा इतनी गंभीर है, इतनी अच्छी है। तो इस तरीके से अपने पुत्र को भी लेके गए होते हैं अभय चरणारविंद दास। और पुत्र के प्रति बहुत ही स्नेह रहता है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, अभय चरण के पुत्र के प्रति। प्यार से वो अपना बैंडिल
क्या बोलते हैं उसको, एक तरह का बाहर का जो कपड़ा होता है ना पहनने के लिए, एक उसको देते हैं अभय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज अभय चरण के पुत्र को। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत ही गूढ़ वार्तालाप करते हैं। कौन? अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, देन अभय चरणारविंद दास और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और बोलते हैं कि अभय चरण, मेरा मन था कि मैं कुछ किताबें पब्लिश करता। আমার মন ছিল কিছু বই করানো, ये बांग्ला में बोलते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि मेरा मन था कि कुछ बुक पब्लिशिंग हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बुक पब्लिशिंग हो, क्योंकि मैं हर जगह मंदिर बनवा रहा हूँ, लेकिन लोग मंदिर के प्रति अटैच हो जाते हैं, बिल्डिंग्स के प्रति अटैच हो जाते हैं। एक जगह पे कलकत्ता में मंदिर बनवाया तो लोग वहाँ पे फाइटिंग कर रहे हैं कि कौन सा मतलब अच्छा वाला जो रूम है वो मेरा रहेगा, जो मार्बल लगा हुआ है तेरा रहेगा, मेरा रहेगा, ऐसा करके झगड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि मंदिर के टाइल्स को, मंदिर के मार्बल्स को हटा के उससे अच्छा है कि मैं बुक पब्लिशिंग करूं। तो इस तरीके से फिर से शिला अभय चरणारविंद को फिर से वही याद आती है कि फिर से मुझे प्रचार करना है, और एक और इंस्ट्रक्शन उनको मिल गया होता है, उनके खाते में जुड़ गया होता है बुक पब्लिशिंग। देखिए, तो दिस इज कॉल्ड डिसाइपल एंड दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर। डिसाइपल शुड टेक द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर टू बी लाइक लाइफ एंड सोल। तो बस एक बात बताई उन्होंने कि আমার মন ছিল কিছু বই করানো, this is the Bangla, it's mean my thought was to publish more and more books। तो इसको शिला प्रभुपाद जी ने गांठ बांध लिया, बस खत्म। इनका गुरु महाराज का एक ये मन है कि बुक पब्लिशिंग करना है, तो ठीक है बुक पब्लिशिंग करना है। तो उन्होंने उस बात को, उस गुरु मुख्य पद्म वाक्य चीते थे करिया आज्ञा, उसको कर लिया। उसके बाद वहाँ पे मिलने के बाद, क्योंकि बिजनेसमैन है अभय चरण, तो फिर से वो पहुँच जाते हैं अपने घर पे, और वहाँ पे अच्छे से वो सारी इसकी सारी भगवद गीता फिर से पुनः पढ़ते हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो भगवद गीता की टीका है उसमें वो पढ़ रहे होते हैं भगवद गीता की दूसरे अध्याय की 41वें श्लोक, जिसमें बताया गया है व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही कुर्नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धि और अव्यवसायी नाम। सफलता की एक ही कुंजी है कि जो इंस्ट्रक्शन या फिर जो गोल ऑफ लाइफ हम सेट किए हैं उसको एक बनाना, मतलब कि वन फोकस, लाइक अनडेविएटेड फोकस, एक ही रहना चाहिए, एक ही व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है कुर्नंदना, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो वहां पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि दिस इज फॉर disciples to accept the instructions of a spiritual master to be like one focus, that's it। तो इसको देख के उनको बहुत ही हृदय में लगता है कि this has been told to me only। तो अभय चरण उसको बहुत ही गंभीरता से श्लोक को लेते हैं और श्लोक से कनेक्टेड जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को क्लब कर लेते हैं और डाल लेते हैं अपने हृदय के अंदर में। क्या करने के लिए? उस इंस्ट्रक्शंस की पूजा करने के लिए। यही सफलता का राज है सभी डिसाइपल्स के लिए। ये साफ सतस्वरूपदास गोस्वामी महाराज बता रहे होते हैं। इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं बहुत ही क्षुब्ध रहते हैं। क्षुब्ध इसलिए नहीं रहते कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की कमी है, क्षुब्ध इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स होते हैं उनकी भाव को समझ नहीं पा रहे होते हैं, और इस तरीके से वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार है इसको छोड़ के वो अपने ही बीच में फाइटिंग में लग गए होते हैं। इसके कारण बहुत ही नाराज रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि हाँ बहुत हो गया, मैंने जितना करना था कर दिया, कृष्णा मुझे जाना चाहिए। उनकी इच्छा होने लगी कि शरीर को इस संसार को त्याग दें, इस संसार को त्याग दें। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत के पास उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है, अभी भी मौजूद है। तो वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा बीमार हो जाते हैं और बहुत ही इंटेंस डिवोशनल सर्विस में अपने आप को संलग्न कर देते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो ये बात है 1937 की, जनवरी 1937 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जनवरी में, दिसंबर में वो पुरी में रहते हैं और फिर बॉडी को छोड़ने के लिए वो आते हैं कलकत्ता।
तो पूरी में बॉडी बॉडी छोड़ सकते थे, लेकिन श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ने बोला कि मैं ऐसी जगह पे शरीर छोड़ना चाहता हूँ जहाँ पे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। जो भी भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मैं शरीर छोड़ूं तो वृंदावन में छोड़ूं या फिर मायापुर में छोड़ूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपना शरीर कलकत्ता में छोड़ूं। कलकत्ता में छोड़ूं क्यों? मैं ये सेट करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कहीं भी शरीर छोड़ता है तो वो गोलोक वृंदावन ही जाता है। तो इस प्रिंसिपल को मैं सेट करना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों पहले, शरीर को छोड़ने से पहले, श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज कोलकाता आते हैं। कोलकाता में 1 जनवरी 1 जनवरी 1937 वो वहाँ से इस संसार से विदाई ले लेते हैं। तो जब श्रील अभय चरणारविंद दास को ये पता चलता है कि गुरुदेव नहीं रहे, तो दुनिया का जीवन का सबसे बड़ा शॉक लगता है, सबसे बड़ा शॉक। मतलब इतना दुख उनको उनके पिताजी के जाने के बाद भी नहीं हुआ था, उतना बड़ा शॉक लगता है। कहाँ गए वो दिन जब फिर से मैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज से मिलने के लिए जाऊंगा मुंबई, मिलने के लिए जाऊंगा वृंदावन, मिलने के लिए जाऊंगा मायापुर में, कब वो दिन अब फिर से नहीं आएगा। फिर से मैं उस तरीके से प्रार्थनाओं को लिख के श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के हृदय को फिर से आह्लादित नहीं कर पाऊंगा, और फिर से मैसेज नहीं पाऊंगा कि उनके अपने गॉड ब्रदर से कि आपको आपकी प्रार्थनाओं को सुन के, आपकी प्रोज एंड पोएम्स को सुन के श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती इतना खुश है। लेकिन बस 2 सप्ताह पहले श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज और श्रील प्रभुपाद जी के साथ, अभय चरणारविंद दास जी के साथ वार्तालाप होती है लेटर से। और उसमें बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद दास बोलते हैं, लेटर में बोलते हैं कि मैं तो एक गृहस्थ व्यक्ति, बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाता हूँ आपकी, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स जो कि देयर आर मैनी ब्रह्मचारी, देयर आर मैनी सन्यासी, दे आर सर्विंग सो नाइसली, सो हाउ कैन आई सर्व यू, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि अभय चरणारविंद दास, I think that you should turn yourself into a very good English preacher. और लिखते हैं कि जब भी पैसा मिले आप बुक पब्लिश करके इसको लोगों को बांटो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, फिर से 1922 में जब सबसे पहली बार जब श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज से मिले थे, उसकी ही पुनरुक्ति होती है। फिर से वही इंस्ट्रक्शन फिर से इनको मिलता है जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज इस संसार से विदा लेने वाले होते हैं, उससे बस 2 सप्ताह पहले की बात है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको श्रील प्रभुपाद जी, श्रील अभय चरणारविंद दास उस समय उसको अपने हृदय में एक मंदिर बना के उस इंस्ट्रक्शन को डाल देते हैं अच्छे से, और उन इंस्ट्रक्शंस की पूजा करते हैं, उन इंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है? बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु माम वे शिशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में, मेरे बारे में सोचो। तो अब श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में उन इंस्ट्रक्शन को डाल के अब श्रील प्रभुपाद जी और भी ज़्यादा उस इंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं कि भले ही अब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इस धरातल पे नहीं रहे, यह अवनी शून्य हो गई है ऐसे महान वैष्णव आचार्य को होके, लेकिन उनके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरे साथ हैं। तो उस इंस्ट्रक्शन को बार बार पढ़ के, लेटर्स को पढ़ जब पढ़ते थे तो उनको लगता था कि नहीं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज अभी भी हैं। इसलिए बोला जाता है कि द वाणी सेवा, अटैचमेंट विथ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भगवान श्री कृष्ण के इस धरा भूमि से चले जाने के बाद अर्जुन की जो क्या स्थिति हुई थी, पूर्ण रूप से वो मतलब क्या शोक संतप्त हो गया था, उसके शरीर पर कोई भी शक्ति नहीं बची थी जब भगवान श्री कृष्ण का प्रयाण हुआ था। तो फिर से अर्जुन भगवत गीता को फिर से पढ़ता है, मतलब कि फिर से वो सभी चीजों को याद करता है, स्पेसिफिकली भगवत गीता को याद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता दी है वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उस इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के साथ डायरेक्टली एसोसिएशन में है। उसी तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अगर हम लोग मेडिटेट करते हैं, उसको फिर से पढ़ते भी हैं, तो वी आर डायरेक्टली वी एन एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। So this is a very great learning for all progressive spiritual aspirants.
all progressive spiritual aspirants should take note of it, that how to make connection with the spiritual master, get some instructions and try to worship it. Then nobody can stop our success in Krishna consciousness. Nobody can stop. Nobody can stop our progress in Krishna consciousness. And that is the secret of success. Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada has, showed to all of us. So thank you so much all of you for being the part of this morning program. So we shall be going ahead. हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सप्ताह से, कैसे फिर से पूरी की पूरी जो पृथ्वी है फिर से वार के लड़ाई के चपेट में आ जाती है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी कैसे प्रचार करते हैं, उस इतनी कठिन स्थिति में कैसे वो प्रचार करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।